स्टार्ट। माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में प्रदीप पटेल हैं। आज इनकी ज्वाइनिंग हुई है टीपीआई में। कब किया? आज ही किया कंफर्म? कल मंडे, मतलब कल कंफर्म किया, कल मंडे से। ठीक है, मंडे से इनकी ज्वाइनिंग का है। प्रदीप अपने यहाँ के एक एक्सपीरियंस को बताएंगे कि ये इन्होंने बेसिकली इनका बैकग्राउंड क्या है, टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है इनका, क्या एक्सपीरियंस है और यहाँ से कैसे आए, क्या इनको बेसिकली एक्सपीरियंस यहाँ के बारे में रहा। ये ठंडक में भी दौड़ते हुए आए हैं। आज की तो इवन अच्छी खासी ठंड है, पर इसके बाद भी इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा कि नहीं, सर के पास मुझे जाना है। और उसके बाद में उन्होंने उसको जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको भी इमीडिएटली किया भी। कहने की बात यह है कि देखिए, जब किसी एक बंदे को एक प्लेटफॉर्म से ज्वाइनिंग मिलती है तो उसके साथ में उसका फेथ और ट्रस्ट बहुत काम करता है। मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा जो अपने 1-2 इंटरव्यूज़ के बाद में फेथ लूज कर देते हैं। उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अनडाउटली एक मीटिंग के बाद में फेथ करने लगते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको फेथ कराने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, इसके बाद नहीं कर पाते हैं। प्रदीप, मैं ये चाहूँगा कि तुम्हारा जो सिलेक्शन हुआ है, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा, तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, थोड़ा सा अगर इंटरव्यू के बारे में बता पाओगे तो टेक्निकल वालों को थोड़ा सा गाइडेंस ही मिलेगा कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। क्योंकि टेक्निकल जो नॉलेज है वो तो आपकी पुरानी एजुकेशनल और सारी चीज़ों का मिक्स है। क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में तो केवल प्रोफाइल मेकिंग में जरूरी है कि आदमी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत मायने रखता है। तो हल्का सा उन चीज़ों के बारे में करोगे तो और बच्चों को पता चलेगा कि जो गाइडेंस मिलेगी हल्की सी, जो लोग चाह रहे होंगे। सेकंड, आपका यहाँ सोसाइटी में क्या एक्चुअल में एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि आज के एक जॉब मार्केट में बहुत सारे ऐप और बहुत सारी कंसल्टेंसी काम कर रही हैं जो सब क्लेम कर रहे हैं कि हम ये करा देंगे। भाई, हम तो ये नहीं बोल पाते कि हमें खुद नहीं पता होता क्या होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कैंडिडेट का कंट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल और ईश्वर की चीज़ें सब मिल करके एक बंदे का रिजल्ट देती हैं। प्रयास हम लोग जरूर रहते हैं नॉन स्टॉप, क्योंकि सर्दी में कर रहे होते हैं कि सबकी एक ज्वाइनिंग हो, क्योंकि एक ज्वाइनिंग एक घर में खुशी लाती है। तो प्रदीप पटेल, थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर करो अपने एक्सपीरियंस को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप पटेल है। मैंने बीटेक यहीं कानपुर से ही किया है और 2015 में मैकेनिकल से। उसके बाद सबसे पहले तो मैं सर का और संस्कार सोसाइटी का काफ़ी थैंक्सफुल हूँ कि मुझे इतनी नीड थी इस जॉब की। वो अर्जेंटली मैंने अभी दिसंबर में ज्वाइन किया। एक फ्रेंड के थ्रू मुझे संस्कार जॉब सोसाइटी का पता चला। दिसंबर से जनवरी के बीच में ही मुझे जॉब मिल गई टीपीआई में, जैसा सर ने बताया। तो इसके लिए मैं काफ़ी थैंक्सफुल हूँ। सबसे बड़ी बात यह है इस जॉब संस्कार सोसाइटी में कि अगर आप इसे कंसल्टेंसी समझ के आएंगे तो आपको कंसल्टेंसी तरीके रिजल्ट देगा। अगर आप इसे कुछ और समझ के आएंगे तो वैसा रिजल्ट देगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने बाहर सब जगह काम कर लिया। 6 साल तक मैं बाहर काम करता रह गया। मुझे कानपुर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। हूँ मैं लोकल कानपुर का ही, लेकिन मुझे यहाँ इतनी ग्रोथ है, इतनी कंपनियाँ, ये सब आइडिया नहीं था मुझे इसके बारे में। 1-2 बार मैं कानपुर की किसी कंसल्टेंसी में फंस भी चुका था, पेमेंट भी कर चुका था, हर चीज़ कर चुका था, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था। फ्रेंड के थ्रू जब मैं यहाँ आया, विद इन 1 मंथ मुझे यहाँ रिजल्ट भी दिखा और मेरा प्लेसमेंट भी हो गया टीपीआई में, जैसा सर बता चुके हैं। तो अगर आप इसे कंसल्टेंसी से समझ के आएंगे फिर मुश्किल है। कंसल्टेंसी जैसे काम करती है, यहाँ वैसा काम बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपके प्रोफाइल पे काम किया जाता है। कंपनी क्या रिक्वायर है, कंपनी को क्या चाहिए, उससे मतलब रहता है। यहाँ पर आप क्या सीख के आए हैं, सबसे बड़ी बात, आप यहाँ क्या सीख के आए उसको तो भूल जाइए। आप कहाँ पर क्या काम करके आए हैं उसको इस जॉब सोसाइटी से कोई मतलब नहीं। अगर आपको उससे बैकग्राउंड है, रिलेटेड जॉब है तो दिलाएंगे। लेकिन अगर आप किसी अदर फील्ड से, जैसे मेरा फील्ड अदर था, मैं मेंटेनेंस डिवीजन में था, तो मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज में था, मैं नाम नहीं यार डिस्क्लोज करना चाहूँगा। तो मुझे यहाँ जॉब ढूंढने में मैंने खुद भी कुछ ट्राई किए लेकिन जॉब नहीं मिली। फिर वापस से मैं जब फ्रेंड के थ्रू पता चला यहाँ आया तो पहले सर ने समझाया। सबसे बड़ी बात, जब फर्स्ट मीटिंग में मैं आपसे मिलने आया था तो जो आपने मुझे समझाया था इसके बारे में कि ये कंसल्टेंसी नहीं है, वो अगर कोई समझ गया, जो फर्स्ट मीटिंग में आप लोगों को बताते, अगर वो कोई समझ गया तब तो फिर समझिए कि हाँ वो फेथ करेगा, वरना सोचेगा कि सब ऐसे बोलते हैं, सब ऐसे कहते हैं। पहली मीटिंग में सब यही समझाएंगे। तो अब मेरे पास रास्ता भी कोई नहीं था सिवाय फेथ के। मैंने पूरा फेथ किया सर के ऊपर, सर के जॉब प्लेसमेंट पे, ड्राइव पे लगातार वीडियो देखे, लगातार क्या कंपनियां आ रही हैं उनके टच में रहा, अभिषेक सर के टच में रहा। उन्होंने बताया कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ इंटरव्यू देना है, थोड़ा मैनेज करके जाना। प्रोफाइल मेरी बनाई, इवन मेरी सीवी तक बनाई। सीवी में भी मैंने अपडेट किया कि आप अपनी सीवी इस हिसाब से लेके जाइए। तो मैंने उस हिसाब से वहाँ जॉब किया, जैसा सर ने बताया मैंने वैसा किया। आज रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं अगेन आपका इंटरव्यू का कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे? मेरा इंटरव्यू सर, उन्होंने मुझे इंटरव्यू 3 राउंड लिए थे। बेसिकली उनको डिजाइनिंग के लिए चाहिए था। तो डिजाइनिंग में पहले मुझे ऑरली पूछा, जैसे
1 ईयर के बारे में, 1 ईयर की लीस्ट काउंट या कैसे मेजर करते हैं, डिजिटल करते हैं कि मैनुअल करते हैं। फिर उसके बाद एक ड्राइंग दी सिंपल, उस ड्राइंग में मेजरमेंट करके मुझे फिल करके देना था। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें थोड़ा डाउट हुआ, एक्चुअली मैं डिजिटल यूज़ करता था तो मुझे थोड़ा डायमेंशन में डाउट हो गया, तो उन्होंने कहा कि इनका फिर से लीजिए, तो उन्होंने बोला एक टफ ड्राइंग दीजिए इनको, तो इन्होंने मुझे बेवल गियर की ड्राइंग दी। तो बेवल गियर का पूरा मुझे रीडिंग उसकी ड्राइंग पढ़नी आती थी, तो मैंने उस डायमेंशन के हिसाब से निकाला। फिर भी उन लोगों को डाउट हो, उन्होंने कहा मैं आपका एक बार फिर से ट्राई लेंगे। फिर अगेन मुझे बुलाया गया, इस बार शायद स्पर गियर कुछ दिया था इन्होंने, उसको मैंने फिल किया। फिर कल इन्होंने मैम ने, वहाँ के एचआर मैम ने कल फाइनल किया कि ठीक है आपका इसमें बिल्कुल। देखिए प्रदीप पटेल का एक एक्सपीरियंस ये रहा कि इन्होंने अपनी बात को पूरी अच्छी बखूबी रखा कि कैसे फेथ आपको रखना है, कैसे आपको डाउट में नहीं रहना है। सीवी को हम लोग जरूर गाइड करते हैं। माय डियर कैंडिडेट, हम लोग को थोड़ा सा कंपनी में बात करते करते जो उनकी बातों का एक्सपीरियंस हुआ है हम लोग उसको प्रैक्टिकली उतारते हैं। पहले कुछ जॉब, अब तो आप 250 हो गए, पहले 25 जॉब हंट ड्राइव में सिलेक्शन रेट बहुत कम हुआ करता था, नहीं सिलेक्शन होते थे। सिलेक्शन आज भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक सिलेक्शन में, लेकिन रीजन केवल एक ही है कि अब हम लोग कंपनीज को भी समझने लग गए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को भी ज्यादा आ गया है और कैंडिडेट को भी हम लोग को बता पाते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ऐप मार्केट जो चल रही है उसमें थोड़ा कम कन्विंस होते हैं, क्योंकि कैंडिडेट से मिलना, फिर कैंडिडेट को कंपनी के बारे में बताना, वो सिर्फ एड्रेस दे करके कंपनी में भेज देना से केवल प्रोफाइल नहीं मैनेज होती है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, जो एक्टिव हैं, पार्टिसिपेटिव हैं, फेथ लेकर के चल रहे हैं, इन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम एक दो जगह पे फंस चुके हैं। कभी कभी कुछ कैंडिडेट हमारे पास भी ऐसे होते हैं जिन्होंने राइट टाइम पे राइट कंपनी में नहीं पहुंच पाए, गए नहीं, हमने उनको भी दोबारा से रिकंसिडरेशन में लिया है कि नहीं पहुंच पाए, चलो पेनाल्टी तुम्हें नहीं देंगे, लेकिन अब हमें पेनाल्टी का मन जरूर इसलिए होता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसे केसेस में आपको, कई ऐसे केसेस में जब आपका गैप हो जाता है, आप नहीं दे पा रहे होते हैं या इंटरव्यूज नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम लोगों को जरूर बहुत खल जाता है कि बड़ी मुश्किल से सब रेडी किया और आप वहां नहीं पहुंच पाए। कम से कम इन्होंने इन सारे पैरामीटर्स में अपने को फिट एंड फाइन रखा, फेथ किया, और आज ईश्वर की मदद से और इनके खुद के इंटरव्यू नॉलेज से, देखिए ये नॉलेज इनकी भी है, ये मेरी केवल जीत नहीं है, ये कैंडिडेट की भी जीत है। क्योंकि अगर ये वहां ड्राइव नहीं कर पाते, वहां बताते नहीं, तो क्या मेरी पुशिंग काम करती नहीं करती? तो केवल जुगाड़ की नौकरी की तरफ से केवल आना वो एक गलत तरीका है। आपकी प्रोफाइल में जब होता है तो खुशी चारगुनी होती है, आपके नॉलेज बेस में जब होता है तो अब ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे ये है, कभी मेरे पास दूसरी कोई प्रोफाइल आएगी तो प्रदीप पटेल को दोबारा से भी हम लोग कहीं रेफर कर पाएंगे, जब कभी कहीं पर और रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी तो और भी कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज डोमेन भी अच्छी है, पार्टिसिपेशन भी अच्छा है, फेथ भी है, और उनको हम कानपुर वापस दिला पाए अपने घर पे, इसकी भी बहुत खुशी है। कम से कम नए साल में कुछ नई खुशियों के साथ में आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, आपके अंदर वो विलिंगनेस आनी चाहिए। ये रियल एग्जांपल्स हैं, ये जबरदस्ती बुलाई गई कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है यहाँ पे। इसलिए मैं आप सबसे इस बात के लिए कहूंगा कि अपने को पार्टिसिपेटिव बनाइए। अगर कहीं पर कोई ऐसी प्रोफाइल से जिनका इंटरव्यूज हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, कम्युनिकेट करिए, बार बार बताइए, फॉलोअप करिए, व्हाट्सएप में मैसेज करिए, फिजिकली मीटिंग करिए, सोल्यूशन जरूर निकलेंगे और निकल भी रहे हैं। आइए कदम आगे बढ़ाएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए, जिससे लोग, एक घर में अगर एक को जॉब मिलती है तो आप ये समझ के चलिए वहां का ब्रेड एंड बटर, उसकी घर की खुशी कितनी चारगुनी होगी। मुझे लगता है आप लोग मुझे कर दिए।